आवाज आ रही है? तालियां बजाए जोर से एक बार। भारत माता की। चालू है गए, भारत माता की। चालू है गए, इसको अभी तो बंद। आवाज आ रही है सुरेश भाई? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही। आज के इस पोषक बीज वितरण समारोह के कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे श्योपुर और मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के बागवानी और नर्मदा घाटी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुरैना जिला और श्योपुर जिला के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, सुरेंद्र जाट जी, जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष श्योपुर की गुड्डी बाई, मुरैना की आरती गुर्जर जी, श्योपुर की नगर पालिका अध्यक्ष जी और इस मौके पर विराजमान इफ्को से योगेंद्र कुमार जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया जी, विधायक सूबेदार सिंह जी, विधायक कमलेश जाटव जी, विधायक सीताराम आदिवासी जी, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह जी, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक दुर्गालाल जी विजय, दद्दू प्यारे सिंह जी, बच्चूलाल गुप्ता जी, गजेंद्र सिंह तोमर जी, केदार सिंह यादव जी, साहब सिंह जी, अखिल माहेश्वरी जी, ब्रजेश बंसल जी, हमीर सिंह पटेल साहब, सियाराम सिंह सिकरवार, हमारे अरविंद सिकरवार गुड्डू, श्रीमती सरला रावत जी, विजय जादौन जी, महावीर सिंह सिसोदिया जी, गुड्डू जादौन जी, ब्रजराज सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी जनपदों के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, जिला पंचायत के उपाध्यक्षगण और हमारे जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा जी, कार्तिकेयन जी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार जी और शुक्ला जी और NRLM से हमारे दिनेश तोमर जी, मुदगल जी और इस अवसर पर उपस्थित श्योपुर और मुरैना जिले के 11 स्थानों पर 4000 से अधिक उपस्थित हमारी स्व सहायता समूह की सभी दीदियां और पत्रकार मित्रों, आज के इस पोषक बीज वितरण कार्यक्रम में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। विशेष रूप से आज मैं दीदियों का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका परियोजना के माध्यम से बहुत सारे स्व सहायता समूहों ने ऐसा काम किया है जिससे कि हमारे स्व सहायता समूहों की तो आमदनी बढ़ी है, लेकिन श्योपुर और मुरैना जिले की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने में स्व सहायता समूहों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और पूरे देश में 700 स्थानों पर इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। लेकिन इस बार 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन श्योपुर में ही मन रहा था
और उस समय हजारों की तादाद में दीदियां उपस्थित थी। इसके कारण श्योपुर और मुरैना 2 जिलों में इस कार्यक्रम को अपन ने संपन्न नहीं किया था। बाकी देश भर में ऐसा कार्यक्रम संपन्न हुआ जैसा कि योगेंद्र जी बता रहे थे। लेकिन 17 सितंबर को हमारे श्योपुर जिले में चंबल अंचल में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उस दिन कूनो सेंचुरी में चीतों का प्रवेश हुआ। ये 2 तो ऐतिहासिक काम थे ही, लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता के साथ इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका परियोजना की सभी दीदियों का इसलिए भी स्वागत करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति और चीतों का प्रवेश यह तो अपने आप में इतिहास है ही, लेकिन 1.5 लाख बहनों ने उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर चंबल क्षेत्र में एक इतिहास बनाने का काम 17 सितंबर को किया और प्रधानमंत्री जी को आपने जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस मौके पर बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हैं। राष्ट्रीय आजीविका परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली गरीब परिवार की बहनों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि जब यह योजना एक दूसरे स्वरूप में प्रारंभ हुई थी, उस समय इस क्षेत्र में राज्य सरकार के निमित्त मैं मंत्री के रूप में इस काम को देखता था और श्योपुर की गरीबी को, विजयपुर की गरीबी को, वीरपुर की गरीबी को, करहाल की गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए तब प्रदेश के 7-8 जिले ही इस परियोजना में होते थे। उसमें एक श्योपुर जिला जोड़ा था और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी जिलों में इस आजीविका परियोजना को लागू कर दिया है और पूरे देश में आज 74 लाख समूह हैं जिसमें हमारी 8 करोड़ बहनें काम कर रही हैं। आप सब लोगों को सुखद आश्चर्य होगा कि इन स्व सहायता समूहों को बैंक का जो ऋण है वो बैंकों से 3 लाख करोड़ रुपया आज तक मिला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि देश के बड़े बड़े लोग कर्ज लेकर लौटा नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी स्व सहायता समूह की बहन कर्ज भी ले रही है, सरकार की मदद भी ले रही है, अपना घर भी चला रही है, सामाजिक जागरूकता भी फैला रही है और बैंक का भी पूरा पैसा लौटाने का एक सद प्रयत्न कर रही है। इसके लिए मैं सभी दीदियों को और आजीविका परियोजना के अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे गरीब परिवारों में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। कई बार श्योपुर जैसे क्षेत्रों में और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी के कारण परिवार को पोषक तत्व
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति का पूरी तरह विकास हो, इसलिए उसको जो जो चीज की आवश्यकता है वो सब चीज उसे उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में आज सब्जियों के बीज दीदियों के बीच में वितरण करने की जो कल्पना है वो कल्पना खेती के लिए नहीं है, वो कल्पना इसलिए है कि आज ये 4000 दीदियां जुड़ी हैं। इन 4000 दीदियों को ये पोषक सब्जियों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अपने घर के आसपास जहां भी हमारे पास जगह है या छोटा मोटा खेत हमारे पास है, उस जगह पर हम ये सब्जियां बोएंगे तो साल भर आपको और आपके परिवार को हरी सब्जियां मुफ्त में खाने को मिलती रहेंगी, जिससे कि आपकी शारीरिक स्वस्थता बढ़ेगी। पहले सामान्य तौर पर हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते थे, कुछ लोगों को बीज वितरण कर देते थे। लेकिन जब ध्यान में आया कि राष्ट्रीय आजीविका परियोजना की जो हमारी बहनें हैं वो गरीब परिवार से भी हैं, वो ग्रामीण परिवार से भी हैं, अनुशासित भी हैं, जागरूक भी हैं, सब चीजों को समझती भी हैं, तो सबसे अधिक उपयोग अगर पोषक बीज वितरण का किसी माध्यम से हो सकता है तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के माध्यम से ही हो सकता है। और इसलिए आज 4000 बहनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अभी बीज का वितरण होगा। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इफ्को को और नामधारी सीड्स को, निजुडो सीड्स कंपनी को, कि इन लोगों ने 80,000 छोटे छोटे पैकेट उपलब्ध कराए हैं निःशुल्क ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को वितरण करने के लिए। और इनको जब मैंने बात की तो शहर से उन्होंने ये उपलब्ध कराने के बारे में अपनी सहमति दे दी। 17 सितंबर को इफ्को ने पूरे देश में कार्यक्रम किया, मुरैना और श्योपुर छोड़कर, और आज श्योपुर और मुरैना के 11 स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं इन तीनों संस्थाओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर एक दो आग्रह और करना चाहता हूं। हमारी दीदियां आजीविका के लिए तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में समग्र जागरूकता के लिए अगर काम करें तो ग्रामीण क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। क्योंकि जिस गांव में समुदाय जागृत होता है उन गांव में दीदियों के माध्यम से कोई भी बड़े से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज देश भर में महिलाओं में यह सामर्थ्य जागा है, क्योंकि मैं पिछले कार्यकाल में स्वच्छता मंत्रालय में भी मंत्री रहा हूं और उस समय देश भर में स्वच्छता बढ़े इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो हमने टारगेट किया था कि जिस गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है हम पहले उस गांव को टारगेट करें। तो मैंने ये अनुभव किया कि अगर देश में सबसे पहले कोई गांव ओडीएफ हुआ
तो वो गांव ओडीएफ हुआ जहां हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही मजबूती के साथ बने हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता और बढ़े, यह समय की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने कोविड के समय जो काम किया, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था, जब मैंने कहा था कि हमारी श्योपुर की दीदियों ने 50,000 लीटर सैनिटाइजर बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि ये स्व सहायता समूह की मानवीय दृष्टिकोण को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए जब हम सब लोग विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि स्व सहायता समूह एक ऐसा समाज खड़ा हो रहा है जिसके माध्यम से, जिसको आगे रखकर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा तेज परिवर्तन किया जा सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्योपुर और मुरैना ये जिले पिछड़े जिलों में आते थे, लेकिन अधोसंरचना की दृष्टि से इन जिलों में काफी काम करने की कोशिश हुई है। गांव में अब सड़क की उपलब्धता है, गांव-गांव में साफ पानी मिले, इसके लिए कुछ नल जल योजनाएं पहले बनी, और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में टोंटी से जल मिले, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। गांव में गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिले। पिछले बार आपको ध्यान है, मैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, एक ही दिन में 19,000 मकान हमारे शहरिया भाई बहनों को देने का काम ऐतिहासिक रूप से उस दिन किया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली मिले, हर घर को शौचालय मिले, यह सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। हमारे ये क्षेत्र कृषि वाले क्षेत्र हैं। यहाँ किसान भाई बहन और राजनीतिक दलों के भी सभी प्रमुख पदाधिकारी और पंचायती राज संस्थाओं के, नगरीय निकायों के अनेक पदाधिकारी दोनों जिलों में बैठे हुए हैं। मैं उन सब लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, इस मामले में सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, राज्य शासन की ओर से आत्मा जैसी परियोजना काम कर रही है। कृषि उन्नत हो, इसके लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कार्यक्रम गांव तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, जिससे किसान की आमदनी में वृद्धि हो। आप सबको मालूम है, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया वार्षिक किसान को दिया जा रहा है। 4,000 रुपया प्रतिवर्ष राज्य शासन की ओर से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया साल मिल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे दोनों जिलों के कलेक्टर महोदय और आला ऑफिसर सब मौजूद हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि अब 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले हैं। देश भर में डाटा शुद्धिकरण का काम हो रहा है। हमको मुरैना और श्योपुर जिले में ये कोशिश अभियान के रूप में करनी चाहिए
कि हमारे जिले में कोई भी ऐसा किसान जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है उसका नाम जुड़ने से न रह जाए। हर आदमी को किस्त मिले यह जरूरी है और भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। जिले और राज्य डाटा फीड करेंगे तो हम पूरा का पूरा पैसा उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहां फर्टिलाइजर का उपयोग काफी होता है। कुछ लोग तो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर बल देना प्रारंभ किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी तमाम बहनों ने महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। यहां आजीविका परियोजनाओं के मित्रों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं इसी माह में आयुष मंत्रालय के साथ बैठक करने वाला हूं और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर यह औषधि खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। विशेष रूप से श्योपुर और विजयपुर, वीरपुर, कराल, इधर पहाड़गढ़ का इलाका, इनमें बहुत सारी औषधियां पैदा होती हैं, लेकिन किसान जानकारी के अभाव में उनको सहेज नहीं पाता। अगर सहेज भी ले तो उसको भाव नहीं मिल पाता है और इसलिए इसके क्लस्टर बनाकर हर्बल खेती को अगर प्रोत्साहित करने का काम होगा तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिले के कलेक्टर भी इस दिशा में ध्यान दें और आजीविका परियोजना के जो अधिकारी हैं वो भी इस दिशा में ध्यान दें कि हम हर्बल खेती की दृष्टि से कैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। इस दिशा में निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन पहले नाबार्ड के माध्यम से पहाड़गढ़ क्षेत्र में 500 गरीब किसानों को खेती की दृष्टि से एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं वो प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा होगा लगभग 2 बरस के भीतर किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होएगा। पिछले दिनों आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है अपने गोरस पर गिर गाय की रक्षा हो और गिर गाय का संरक्षण हो, दूध का जो उत्पादन है मालव मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी के माध्यम से दूध को प्रोसेस किया जाए, किसान को दूध का अच्छा दाम मिले और गिर गाय की जो नस्ल है वो दिनों दिन उत्तम नस्ल के रूप में खड़ी होती जाए। इसके लिए राज्य सरकार और हमारा केंद्र सरकार का जो करनाल का इंस्टीट्यूट है वहां के अधिकारी लगातार कराल और गोरस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इस बात का प्रयास कर रहे हैं। हमारे को आज ही सुबह करनाल के कुछ अधिकारी मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में लोग एआई कराने में संकोच करते हैं और उनके पास जो बुल है वो अच्छी किस्म का नहीं है। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से कहना चाहता हूं कि एआई का कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। गिर नस्ल का
सीमेंस पर्याप्त मात्रा में गोरस और कराल के क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है। आप सब थोड़ा गांव के लोगों को समझाएं, लोग इस निमित्त आगे आए, हमारी नस्ल सुधर जाएगी और ये पूरा का पूरा एरिया गिर का एक क्लस्टर बन जाएगा, तो यहाँ के किसान की आमदनी तो बढ़ेगी। और अभी चीतों की दृष्टि से श्योपुर दुनिया के नक्शे पर आया है, ऐसे ही गिर गाय की दृष्टि से भी श्योपुर की चर्चा पूरे देश में होएगी और इससे श्योपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसको निश्चित रूप से बल मिलेगा। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की दृष्टि से भी हमारे जो बहनें खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन बहनों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए पूरी मूल्य श्रृंखला बनाने की कोशिश, एफपीओ बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बड़े किसान जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जब समय परिवर्तित होता है तो वक्त के साथ हमें भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होगी और जमीन में ही ताकत खत्म हो जाएगी, तो फिर आने वाले कल में पैदावार अपने आप प्रभावित होगी। इसलिए लोग जैविक खेती पर जाएं, प्राकृतिक खेती पर जाएं, और जो लोग इस दिशा में नहीं जाना चाहते, फर्टिलाइजर ही यूज करना चाहते हैं, तो वो नैनो यूरिया का उपयोग करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इफ्को को। इफ्को ने पूरा अनुसंधान करके नैनो यूरिया बनाया है। यह सामान्य जो यूरिया हम डालते हैं उससे अधिक पैदावार खेत में कर रहा है और जमीन भी इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है, पानी भी कम लगता है। तो नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए, नैनो डीएपी बने, इस दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि कुल मिला के किसान को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिले, लेकिन किसान फर्टिलाइजर खेत में उतना ही डाले जितना सॉयल हेल्थ कार्ड में रिकमेंड किया गया है, और विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करे और अपने उत्पादन का अच्छा दाम चाहिए तो निश्चित रूप से जैविक उत्पादन करे, प्राकृतिक खेती करे, तो उसको और अधिक दाम मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं माटी अगर स्वस्थ होगी तो उत्पादन स्वच्छ होगा, और उत्पादन स्वच्छ होगा तो खाने वाला आदमी भी पूरी तरह स्वस्थ होगा। ये पूरा एक साइकिल है और इस यात्रा पर सरकार काम कर रही है। आप सब लोगों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में जो सहयोग हम कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जरूर करना चाहिए। आज फर्टिलाइजर जो आपको मिलता है वो 266 रुपए का मिलता है, और 266 रुपए में लगभग 2000 रुपए प्रति कट्टा केंद्र सरकार को सब्सिडी देना पड़ती है। लेकिन जब आप नैनो यूरिया या उपयोग करोगे तो 266 की जगह 245 की एक बोतल मिलेगी। वो एक बोतल एक कट्टे के बराबर होगी। वो जमीन को भी बचाएगी, आपके उत्पादकता को भी बढ़ाएगी और आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करेगी। इसलिए हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इस दिशा में भी हम सोचें। श्योपुर मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुरैना भी कुपोषण की दृष्टि से, टीबी की दृष्टि से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। कुपोषण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम श्योपुर और मुरैना में संचालित हैं। टीबी के जो पेशेंट हैं उन पेशेंटों का इलाज करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि टीबी मुक्त भारत जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और इसलिए मैंने भी 5 टीबी के पेशेंट गोद लिए हैं। साल भर तक उनको
दवाई तो फ्री मिलेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो साधन की आवश्यकता है वो मैं उन 5 लोगों को उपलब्ध कराऊंगा और साल भर में वो टीबी की बीमारी से ठीक हो जाएं, इस बात की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ श्योपुर और मुरैना के अनेक बंधु बैठे हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बैठे हुए। हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो टीबी के पेशेंट हैं, दवाई के अतिरिक्त जो उनकी जरूरत है पोषकता की, वो अगर जरूरत हम पूरी कर देंगे तो वो भाई और बहन भी टीबी से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो उसका फायदा हमारे मुरैना और श्योपुर के ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को मिलेगा। मनुष्य अगर स्वस्थ हो जाएगा तो हमारे जिले के विकास में वो अपना योगदान निश्चित रूप से देगा ही। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से हमारे दोनों जिलों के कलेक्टर और हमारे आजीविका परियोजना के काम करने वाले सभी अधिकारीगण और 4000 की तादाद में जो दीदियां आज 11 स्थानों पर इकट्ठा हैं, उन सब को हृदय से एक इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सब से यह आग्रह करना चाहता हूं, जिस प्रकार से सूचना मिले बीज का वितरण उसी प्रकार से हो और जिन बहनों को, जितनी और बहनों के लिए बीज की थैली उपलब्ध कराई जाए वो ईमानदारी से उन बहनों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर घर में पोषकता पहुंचेगी तो हर घर के व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रतिष्ठित महानुभाव और सेल्फ हेल्प ग्रुप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। माननीय, और अब आभार प्रदर्शन के बाद बीज वितरण कार्यक्रम होगा। आभार के लिए सुरेश जाट, जिला अध्यक्ष भाजपा श्योपुर, जिसे आग्रह है कि वो आभार व्यक्त करें।